ढूंढता फिरता हूँ मैं एक बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। खोज किसकी है? किसी और की नहीं, अपनी ही। पाना किसे है? वो बाहर नहीं है, भीतर है। जिसे हम तलाश रहे हैं वो हमारा स्वभाव है। इसलिए यात्रा पद यात्रा नहीं, यात्रा आत्म यात्रा है। यात्रा किसी और तक पहुंचने की नहीं, यात्रा अपने तक ही पहुंचने की। जो मिला ही हुआ है उसके प्रति जागना है। संपदा खोजनी नहीं है, सिर्फ आंख खोलनी। ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। यात्री भी तुम ही हो, यात्रा भी तुम ही हो, यात्रा का लक्ष्य और गंतव्य भी तुम ही हो। इसलिए बिना कहीं जाए भी पहुंचना हो सकता है। जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे भी पहुंचना हो सकता है। जरा भी बिना हिले डुले भी पहुंचना हो सकता है। और जो बाहर खोजने गए वो भटक गए। यात्रा पहले कदम से ही गलत हो गई। जिन्होंने सोचा बाहर है, पहले से ही चूक गए। कहीं जाना नहीं, अपने पास आना है। कहीं खोजना नहीं, अपने भीतर जागना है। और जिसे ये बात समझ में आ गई वो तथाकथित धर्म के जाल से मुक्त हो जाता है। और ध्यान रखना, अधर्म से मुक्त होना कठिन नहीं, धर्म से मुक्त होना कठिन। अधर्म तो अंधेरा जैसा है, दिया जलते ही अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन तथाकथित धर्म राह पर पड़ी पत्थर की चट्टानों जैसा है, सिर्फ दिए के जलने से ही दूर नहीं हो जाता। और तथाकथित धर्म का बड़ा गहरा जाल प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। कोई न कोई जाल पास है। खालिस आदमी खोजना मुश्किल है। और खालिस आदमी ही स्वयं तक आ सकता है। जिसे तुमने धर्म समझा है वो तुम्हारे बाजार का ही हिस्सा है। और जिसे तुमने मंदिर समझा है वो परमात्मा के नाम की दुकान है। कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ता था। एक गांव में एक महाकंजूस था, यहूदी या कहें मारवाड़ी। उसने कभी एक पैसा दान न दिया। गांव में भिखारी भी उसके घर की तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई नया भिखारी उसके घर की तरफ जाता तो लोग समझ जाते कि नया भिखारी। जिसको थोड़ा भी पता है वो कभी भीख मांगने उसके द्वार पर न जाएगा। उसने कभी दिया ही नहीं। वो भिखारी से भी कुछ छीन सकता था, देना उसकी आदत न थी। लेकिन एक दिन वो गांव के धर्मगुरु के द्वार पर पहुंचा, यहूदी धर्मगुरु। और उसने कहा कि आज मेरे लिए कुछ प्रार्थना करनी होगी। धर्मगुरु ने सोचा कि अब प्रार्थना करवाने आया है तो कुछ दान करवा लेने का मौका है।
लेकिन यहूदी कंजूस भी सोच विचार के ही आया था। पूछा धर्मगुरु ने क्या प्रार्थना करनी है? उस कंजूस ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, मर जाए, ये प्रार्थना करनी। धर्मगुरु ने कहा दान क्या दोगे? उस कंजूस ने कहा कि जीवन अगर मांगता तब तो दान मांगना उचित भी था। मौत मांग रहा हूं, इसके लिए भी दान देना पड़े? कुछ तो संकोच करो। वो मौत मांगते संकोच नहीं कर रहा है। कुछ तो थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो दया करो। धर्मगुरु ने देखा कि इतना आसान नहीं है मामला। उसने कहा कुछ भी हो, मौत हो कि जीवन हो, प्रार्थना तो तभी हम करेंगे जब कुछ दान हो। उसने कहा अच्छा 1 रुपया दे देंगे। बहुत धर्मगुरु ने जोर डाला तो उसने कहा 2 रुपया दे देंगे। ऐसे कुछ बात बनती ना दिखी तो धर्मगुरु ने कहा सुनो, मौत की प्रार्थना की नहीं जा सकती। कोई उल्लेख ही नहीं है शास्त्र में कि किसी की मौत के लिए प्रार्थना कभी की गई हो। परमात्मा से लोग जीवन की प्रार्थना करते हैं, मौत की नहीं। तो मुझे क्षमा करो, ये काम मुझसे ना हो सकेगा। धर्मगुरु ने कहा छोड़ो भी ये बातें, कानूनी 5 रुपए दे सकता हूं। धर्मगुरु बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, प्रार्थना तो जीवन की ही हो सकती है, लेकिन एक तरकीब तुम्हें मैं बता देता हूं, क्योंकि कानून में सब जगह तरकीब तो होती ही है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अगर कोई आदमी मंदिर को दान का वचन दे और 3 महीने के भीतर दान न दे तो उसकी पत्नी मर जाती, दंड स्वरूप। तो तुम दान की घोषणा कर दो, देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पत्नी 3 महीने के भीतर मर जाएगी। तो उस महाकंजूस ने कहा जब देना ही नहीं है तो उसने कहा तब ठीक है, तब 1 लाख रुपया दान दे देंगे। जब देना ही नहीं है, धर्मगुरु ने कहा जब देना ही नहीं तो क्या लाख, क्या 10 लाख? अरे 10 लाख ही कह दो। थोड़ा सा खुशाया, क्योंकि कल्पना में भी देना कष्टकर मालूम होता है। उसने कहा 10 लाख ज्यादा हो जाएंगे, पर धर्मगुरु ने कहा जब देना ही नहीं है तो जैसा एक वैसा 10 लाख। वो बड़े बेमन से राजी हुआ, लौट गया घर। पत्नी मरी तो नहीं, बीमार थी, ठीक हो गई। वो बड़ा चकित हुआ। 3 महीने पूरे हुए, वो वापस आया। उसने कहा कि तो नियम काम नहीं किया। धर्मगुरु ने कहा कि देखो, शास्त्र कहता है दंड स्वरूप, एज ए पनिशमेंट, मगर तुम तो चाहते हो कि पत्नी मर जाए, इसलिए ये तुम्हें दंड तो ना होगा, ये तो पुरस्कार हो जाए। इसलिए प्रार्थना व्यर्थ गई। अगर तुम सच में ही चाहते हो पत्नी मर जाए, तुम अब ऐसा करो कि जाके बाजार से कुछ हीरे जवाहरात खरीदो, कुछ सुंदर साड़ियां खरीदो, पत्नी को भेंट करो। पत्नी तुम्हारे प्रति इतनी प्रेम से भर जाए और तुम भी इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे प्राण कहने लगे कि नहीं अब मत मार, हे परमात्मा अब मत मारना। तब वो मारेगा, तभी तो दंड हो सकता, नहीं तो नियम। ये बात जची, पर उसने कहा हीरे जवाहरात मैंने कभी खरीदे नहीं। धर्मगुरु ने कहा क्या हर्ज है, पत्नी तो मर ही जाएगी, तुम बेच देना, थोड़ा लाभ ही भला हो जाए, नुकसान तो क्या होगा, चीजों के दाम तो रोज बढ़ते ही जाते। ये बात जची, वो गया। उसने हीरे जवाहरात खरीदे, साड़ियां खरीदी बहुमूल्य, कभी खरीद के घर लाया न था। पत्नी तो हैरान हो गई कि इसमें ऐसा रूपांतरण हुआ। निश्चित ही धर्मगुरु की कृपा से हुआ होगा, मंदिर गया इसीलिए हुआ होगा। उसने भी पहली दफा उसे प्रेम से देखा और पत्नी उसे इतना प्रेम करने लगी कि उस कंजूस को भी पहली दफा
एहसास हुआ कि पत्नी तो बड़ी अनूठी है, मैं नाहक ही इसके मरने की प्रार्थना करता था। तो वो डरा। अब उसके मन में यह होने लगा कि कहीं मर न जाए। और 3 महीने करीब होने के पास आ रहे थे और पत्नी बीमार पड़ गई। तो घबराया हुआ पहुंचा धर्मगुरु के पास। उसने कहा, ये तो मुसीबत हो गई, नियम काम करता मालूम पड़ रहा है, पत्नी बीमार पड़ गई, अब कैसे बचाएं उसे। धर्मगुरु ने कहा कि वो जो 10 लाख दान दिया था वो दान दे दो, अब तो बचने का और कोई उपाय नहीं। जिनको तुम मंदिर कह रहे हो वो तुम्हारे ही दुकान के आसपास बड़ी दुकानें, वहां भी व्यापार के वही नियम काम कर रहे हैं। धर्मगुरु तुम्हारे तुमसे भिन्न नहीं, हो भी नहीं सकते, नहीं तो तुम्हारे धर्मगुरु कैसे होंगे। तुम्हारे धर्मगुरु होने के लिए तुम्हारे जैसा ही होना जरूरी है। तुम्हारा ही गणित, तुम्हारा ही हिसाब, तुम्हारे ही मन का व्यवसाय, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे जैसा है। ध्यान रखना, तुम्हारा मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं। तुमने ही बनाया है और तुमने जो मूर्ति स्थापित की है वो तुम्हारी ही मूर्ति होगी। परमात्मा की तो मूर्ति का तुम्हें पता भी कहां है। और तुम जिस मूर्ति के सामने झुके हो वो अपनी ही धारणाओं के सामने झुकना है। परमात्मा की कोई मूर्ति बनानी जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो तुम में मूर्तिमान हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर झुकने का सवाल नहीं, भीतर झुकने की कला आ जाए। ध्यान रखना, किसी के सामने भी झुकने का सवाल नहीं है, बस झुकने की कला आ जाए। झुकना तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जिस दिन भी तुम भीतर झुकोगे तुम पाओगे मंदिर के सामने खड़े हो। जिस दिन भी भीतर तुम्हारी अकल टूटेगी, अहंकार गिरेगा, तुम पाओगे ये चिन्मय मंदिर तो सदा से भीतर था। मैं मृण्मय मंदिरों में खोजता था, आदमी के बनाए घरों में पुकार रहा था, और जिसे मैं खोज रहा था वो मेरे भीतर सदा मौजूद था। ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। तुम ही हो भगवान और तुम ही हो भक्त, तुम ही हो पूजा पुजारी पूज्य। और जब तक तुम्हें यह बात स्मरण ना आ जाए तब तक तुम भटकते ही रहोगे। इसलिए बुद्ध न तो परमात्मा की बात करते हैं न प्रार्थना की बात करते हैं, बुद्ध केवल ध्यान की बात करते हैं। अप्रमाद, प्रमाद में मत लगे रहो, काम रति का गुणगान मत करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। एक एक शब्द समझ लेने जैसा है। प्रमाद में मत लगे रहो। जैसे तुम जी रहे हो वो जीवन प्रमाद का है। प्रमाद का अर्थात मूर्छा का, वो जीवन तंद्रा का है। कभी कभी तुम भी जागते हो तो तुम्हें भी लगता है तुम व्यर्थ ही जी रहे हो। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे कभी कभी झलक ना आती हो कि मैं क्या व्यर्थ जी रहा हूं। किसी दिन सुबह उठ के ऐसा लगता हो क्या सार है इसमें। रोज उठता हूं, रोज जागता हूं, दौड़ता हूं, बाजार है, दौड़ धूप है, आपाधापी है, कमाना है, सांझ फिर सो जाना है, फिर सुबह उठाना। सुबह होती, शाम होती, उम्र यूं ही तमाम होती, लेकिन किस लिए? क्या प्रयोजन है इस सब का? एक दिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते राह में गिर जाऊंगा, धूल धूल से मिल जाएगी। क्या परिणाम होगा इस सब यात्रा का? और तुम कोई पहले नहीं हो। तुम जिस धूल पर चल रहे हो वो न मालूम कितने लोगों को अपने में समा चुकी। तुम जिसे रास्ता कहते हो वहां कितने लोगों का मरघट नहीं बन गया है।
थोड़े गौर से अपनी चारों तरफ देखो तो दिखाई पड़ेगा आग बुझी हुई इधर, टूटी हुई तनाव उधर। क्या खबर इस मुकाम से गुजरे हैं कितने कारवां। जरा गौर से देखो अपने चारों तरफ, आग बुझी हुई इधर, टूटी हुई तनाव उधर। कितने खंडहर पड़े। कहीं आग बुझी पड़ी जैसे किसी ने कभी जल्दी थोड़े ही समय पहले रोटी बनाई हो, चीजें टूटी फूटी पड़ी हैं। कोई गुजरा है। क्या खबर इस मुकाम से गुजरे हैं कितने कारवां। कितने लोग, कितने यात्री इस मुकाम से गुजर चुके और खो गए। उनका कोई चिन्ह भी खोजे नहीं मिलता। ऐसे ही तुम भी खो जाओगे। ये बोध सभी को कभी ना कभी पकड़ लेता है, लेकिन तुम इसे झुठला देते हो। तुम अपने को संभाल लेते हो। तुम्हारा संभालने का मतलब क्या है? तुम अपने को संभलने नहीं देते। जब कभी संभलने का क्षण आता है, तुम फिर अपने पुराने ढांचे में लग जाते हो। दौड़ के दुकान पे पहुंच जाते हो, या रेडियो खोल लेते हो, या अखबार पढ़ने लगते हो, या किसी से बातचीत करने में लग जाते हो। घबराहट होती है कि ये क्षण खतरनाक हो सकते, क्योंकि इन्हीं क्षणों में वैराग्य जन्मता है, इन्हीं क्षणों में सन्यास का जन्म होता है। तुम यहां वहां उलझा लेते हो ताकि ये खतरनाक बातें तुम्हें दिखाई ना पड़े। तुम किसी झूठ में तल्लीन हो जाते। सत्य अगर जगाने को तुम्हारे पास भी आता है तो तुम करवट ले लेते हो, फिर नई नींद में खो जाते हो। ऐसा आदमी तो खोजना ही मुश्किल है जिसको कभी ना कभी ये दिखाई ना पड़ता हो ये सब व्यर्थ है जो मैं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी आदमी वही किए चला जाता है जो व्यर्थ दिखाई पड़ता है। प्रकाश के किन्हीं क्षणों में, ज्योतिर्मय चैतन्य की किसी अवस्था में, जब सब व्यर्थ दिखाई पड़ता है, तब फिर तुम कैसे अंधेरे में उतर आते हो बार बार। इसे बुद्ध प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का अर्थ है जानते हो, फिर भी जो जानते हो उसके विपरीत जीते हो। जानते हो आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, फिर डालते हो। पुराने घाव भी नहीं मिट पाते हो, फिर हाथ डाल देते हो। निश्चित ही तुम होश में नहीं हो सकते, बेहोश हो, कोई बड़ी गहरी तंद्रा में जी रहे हो। प्रमाद में मत लगे रहो। ये जो कभी कभी प्रकाश के क्षण तुम्हारे जीवन में आते हैं, इनको सहारा दो, सहयोग दो, इनको घना करो, इनको पुकारो, इनकी प्रार्थना करो, इनका स्वागत करो, इनको संभालो अपने भीतर, इनको संजो, क्योंकि इनसे बड़ी कोई संपदा नहीं। और अगर तुम इनके साथ सहयोग करो, स्वागत करो, इन्हें स्वीकार करो, अंगीकार करो, तो ये क्षण बढ़ते जाएंगे। इन क्षणों के बढ़ते जाने का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जागा हुआ चित्त। प्रमाद का अर्थ है सोया हुआ चित्त। इसलिए बुद्ध और महावीर ध्यान के लिए अप्रमाद शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रमाद में मत लगे रहो, काफी लगे रहे हो, और तुम हजार बहाने खोज लेते हो लगे रहने के। तुम कहते हो अभी बच्चे बड़े हो रहे, तुम कहते हो अभी तो महत्वाकांक्षा के दिन है, थोड़ा और कमा लूं। तुम कहते हो अभी तो जवान हूं, ये धर्म और वैराग्य ये तो बुढ़ापे की बात है। एक युवक को मैंने सन्यास दिया, उसका बूढ़ा बाप आ गया। बूढ़े बाप की उम्र होगी कोई 70-75। उसने कहा आप भी क्या अन्याय कर रहे, जवान आदमी को सन्यास देते। शास्त्रों में तो कहा है कि सन्यास तो अंत में लेने की बात है। मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारे लड़के का सन्यास वापस ले लेंगे, तुम सन्यास लेने को तैयार हो? तुम तो 75 वर्ष के हुए, कब आखिर आएगा? वो आदमी मुस्कुराने लगा। उसने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी बहुत दूसरे काम भी हैं, अभी दूसरी उलझने भी हैं।
तो मैंने कहा कि इस लड़के का मैं सन्यास वापस ले सकता हूं अगर तुम सन्यास लेने को तैयार हो। तुमने ही कहा। मगर वो आदमी सिर्फ तर्क दे रहा था लड़के को सन्यास से बचाने को, खुद सन्यास लेने के लिए वो तर्क काम का नहीं था। लोग जवान रहते हैं तब कहते हैं अभी तो जवान है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो कहते हैं अब तो बूढ़े हो गए। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे? जब नाव जवान थी, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? तब कौन फिक्र करता था किनारे की? कौन आकांक्षा करता था किनारे की? तब तो तूफानों से जूझ लेने का मन था। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर अब बुढ़ापा आ गया, अब नाव जरा जीर्ण हो गई। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे? प्रमाद से भरा चित्त अपने सोने के लिए उपाय ही खोजता रहता है। जवान हो तब कहता है अभी जवान है, बूढ़ा हो जाए तो कहता अब बूढ़े हो गए, अब क्या कर सकेंगे। बच्चे बच्चे हैं, कैसे संन्यास्त हो जाएं? जवान जवान हैं, अभी तो जिनकी बहुत शेष है। बूढ़े बूढ़े हो गए, अब तो कुछ शेष ही ना रहा। तुम प्रमाद के लिए तर्क खोजते हो। प्रमाद को जो तर्क सहारा देता है उसी को शास्त्रों ने कुतर्क कहा है। प्रमाद से जो जगाता है उसी तर्क को शास्त्रों ने सुतर्क कहा है। जो तर्क तुम्हें नींद में डुबाए रखता है वो आत्मघाती है, वो जहर है। उसमें दबे दबे तुम मर जाओगे। उसमें बहुत मर चुके हैं। तर्क का उपयोग अपने को जगाने के लिए करना। जैसे जैसे तुम जागने के लिए थोड़ा रास्ता बनाओगे, तुम पाओगे जागृति के और क्षण आने लगे। तुम जितना जितना जागृति के लिए उत्सुक होने लगोगे, प्रतीक्षा करने लगोगे, उतने ज्यादा क्षण आने लगेंगे। जिसे तुम चाहते हो वो आ ही जाता है। बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार के करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती। जिसे तुम चाहते हो वो आ ही जाता है, देर अबेर। आकांक्षा सोच समझ के करना। अगर धन मांगा धन आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। अगर पद मांगा पद आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। क्योंकि आदमी जो चाहता है धीरे धीरे उस तरफ खिंचता चला जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है उसका प्रयास भी होने लगता है। जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। सोच के मांगना, क्योंकि जो मांगा है वो मिल जाता है। विचार के मांगना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो रोओगे। क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जो मांगा उसको इकट्ठा करने में गए, अब वो मिल गया और कुछ भी नहीं मिला। कुछ और मांग लिया होता। प्रमाद में मत लगे रहो। पूरी जिंदगी जिसे तुम जिंदगी कहते हो एक गहरी नींद है, जिसमें तुम करते बहुत हो, होता कुछ भी नहीं, चलते बहुत हो, पहुंचते कहीं भी नहीं, जिसमें तुम सिर्फ मरते हो, जीते नहीं। कामरति का मत गुणगान करो, मत गुणगान करो वासना का। क्योंकि जितना तुम गुणगान करते हो अपने ही गुणगान से प्रभावित होते चले जाते। आदमी आत्म सम्मोहन में गिरता है। तुमने कभी सोचा तुम जिस चीज का गुणगान करते हो वही चीज तुम्हारे मन में समाने लगती। गुणगान तुम्हारा ही तुम ही को प्रभावित कर जाता है। बुद्ध और महावीर दोनों ने कहा है काम कथा मत सुनो। लेकिन काम कथा ही लोग देखते हैं, सुनते हैं। फिल्म हो कि रेडियो हो कि किताब हो,
कि उपन्यास हो कि कविता हो, लोग काम कथा ही सुनते और पढ़ते हैं, और फिर जब काम वासना जोर से पकड़ती घबराते, तब कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, इससे छुटकारा कैसे हो। उसी को आरोपित करते हैं, उसी को सींचते हैं, उसी को संभालते हैं, और जब संभल जाती है और जब सारे जीवन को जकड़ देती तो फिर चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो। काम वासना वस्तुतः कुछ भी नहीं, सम्मोहन है। और जिस चीज के प्रति भी तुम सम्मोहित होते चले जाओ, सम्मोहित का अर्थ है जिसका भी तुम सुझाव अपने को देते चले जाओ, वही चीज रसपूर्ण हो जाती। रस आदमी स्वयं डालता है, रस वस्तुओं में नहीं, तुम डालते हो। इसलिए प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सभ्यता अलग अलग तरह की चीजों में उत्सुक हो जाती, पर जिसमें उत्सुक हो जाती उसी में सौंदर्य और काम वासना का जन्म हो जाता है। हजारों संस्कृतियां जमीन पर रही, उन्होंने अलग अलग चीजों में सौंदर्य देख लिया है। जिसमें सौंदर्य देखना चाहा है वहीं दिखाई पड़ गया है। बुद्ध कहते हैं कामरति का मत गुणगान करो, रुको, सोचो, क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है। तुमने कभी देखा रास्ते में अंधेरे में किसी गले कूचे से गुजरते हो, अकेले हो, डरते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो या सीटी बजाने लगते हो? क्या फायदा सीटी बजाने से? तुम्हारी सीटी है कोई, इससे कुछ सार तो ना हो जाएगा। लेकिन अपनी ही सीटी की आवाज सुन के हिम्मत बढ़ जाती, जैसे कि अकेले नहीं हो। गाना गुनगुनाने लगते हो, अपने ही गाने की गर्मी शरीर में आ जाती, लगता है जैसे अकेले नहीं हो। तुमने अपने जीवन को अपने ही सुझावों से भर लिया है, तुम उन्हीं में गिरे हो, उन्हीं में दबे हो। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा आत्मसम्मोहन, ऑटो हिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या शंकर कहते हैं संसार माया है, तो तुम ये मत समझना कि इन वृक्षों चांतारों के संबंध में कह रहे हैं। वो उस संसार के संबंध में कह रहे हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है, जिसको तुमने ही अपने सपनों में रंग लिया है, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए हैं। ये संसार तो बड़ा सत्य है, लेकिन इस संसार का तो तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम कामना करते हो। पूरी मनुष्य जाति कामरति के गुणगान में पागल हुई जा रही। तुम्हारे कवि 100 में से 99% काम वासना का गुणगान करते, तुम्हारे उपन्यासकार काम वासना के शास्त्र लिखते, तुम्हारे फिल्म निर्माता काम वासना की फिल्में बनाते। हर चीज काम वासना के आसपास घूम रही। अगर कार भी बेचनी हो तो एक नग्न स्त्री को या सुंदर स्त्री को उसके पास खड़ा करना पड़ता। कार नहीं बिकती, सुंदर स्त्री बिकती। कुछ भी बेचना हो, दंत मंजन बेचना हो कि टूथपेस्ट बेचना हो, तो एक स्त्री के हंसते हुए दांत दिखाई पड़ने चाहिए, वो दांत बिकते। कुछ भी, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, सारे बाजार में काम वासना बिकती। और फिर तुम राम को पाना चाहते हो, मुश्किल में पड़ जाते हो, अपना ही दलदल खड़ा कर लेते हो, उसमें खुद ही उलझ गए हो। बुद्ध कहते हैं कामरति का मत गुणगान करो, क्योंकि वो गुणगान तुम्हें सुलाएगा, वो लौरी बन जाएगा और तुम प्रमाद में डूब जाओगे। अगर गुणगान ही करना है तो निर्वाण का करो, मोक्ष की चर्चा करो। अगर गुणगान ही करना है तो सत्य का करो, सपनों का नहीं। लेकिन सत्य को सुनने को कौन आता है? सत्य का गुणगान सुनने की किसको इच्छा है?
सत्य की बात ही सुन के कड़वी लगती, क्योंकि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। सत्य दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है। इसलिए तो बुद्धों को हम पत्थर मारते हैं, जीसस को सूली पे लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते इन लोगों को। ये खतरनाक है। हम मजे से सो रहे हैं और गहरी नींद ले रहे हैं और बड़े मधुर सपनों में डूबे, और ये नासमझ आके जगाने लगते कि जागो, सुबह हो गई। जैसे सर्दी की रात, अगर तुमने किसी को कहा है सुबह उठा देना, हालांकि तुमने ही कहा है, लेकिन सुबह जब वो तुम्हें उठाता है तो मन में नाराजगी आती कि ये दुष्ट आ गया, कहा तुम्ही ने था। तो जब साधारण सर्दी की रात में सुबह उठने में ऐसी कठिनाई हो जाती, लोग अलार्म घड़ी को उठा के पटक देते। अलार्म घड़ी का क्या कसूर है? तुम्ही ने भरा था अलार्म, तुम्ही ने बिस्तर के पास रखी थी। तो तुम सोचो, जब जन्मों जन्मों के जीवन की तंद्रा के बाद कोई बुद्ध पुरुष से तुम्हारा सौभाग्य से मिलना हो जाता, तो तुम्हें दुर्भाग्य ही मालूम पड़ता है कि ये कहां की मुसीबत हो गई। चुपचाप मजे से सपना लिए जा रहे थे, एक करवट और लेते, थोड़ा और सो लेते। ध्यान रखो, अगर तुम बुद्ध पुरुषों की वाणी भी सुनते रहो तो भी धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे आसपास जो झूठ का एक जाल था वो खिसकना शुरू हो गया। सत्य की एक किरण भी गहन से गहन अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है। छोटी सी किरण, जन्मों का अंधेरा भी टूट जाता है। प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति का मत गुणगान करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। एक ही सुख है और वो सुख है स्वयं में रमण। एक ही सुख है, वो सुख दूसरे में रमण का नहीं। काम वासना का सार है दूसरे में सुख की आशा। ध्यान का सार है स्वयं में सुख की खोज। बस ये दो ही यात्राएं हैं, या तो दूसरे को खोजो या अपने को। जिसने दूसरे को खोजा वो अपने को न खोज पाया, जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज की जरूरत ही ना रही। जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया। एक सूफी फकीर हुआ बहाउद्दीन, उसकी बड़ी ख्याति थी, उसके शब्द बड़े गहरे थे, उसका व्यक्तित्व बड़ा अनूठा था। दूर दूर से लोग यात्रा करके उसके पास आते, लेकिन सभी ठीक कारणों से आते थे ऐसा नहीं, क्योंकि कारण तो तुम्हारे भीतर होता है। एक आदमी उसके पास इसलिए आ गया था और शिष्य हो गया था कि कैसे मैं भी इतना प्रभावशाली हो जाऊं जैसा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन ने उसे देखते से कहा कि तुम गलत कारण से सही जगह आ गए हो। उस आदमी ने कहा क्या मतलब? बहाउद्दीन ने कहा कि तुम अपने को बदलने नहीं आए हो, अपने को सजाने आ गए हो, और तुम मेरे पास ध्यान करने नहीं आए हो। तुम्हारी उत्सुकता अभी भी पर में, तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, और यही तो ध्यान के विरोध में। तुम सोच समझ के आओ। उस आदमी को बात तो सही लगी कि वो आया तो इसीलिए है कि दूसरे उससे कैसे प्रभावित हो, कैसे वो भी एक गुरु हो जाए। गुरु होने की आकांक्षा काम वासना है। बहाउद्दीन ने कहा क्योंकि उसकी नजर, तुम्हारी नजर इस पे है कि दूसरे मुझे कैसे माने, कैसे पूजे। ध्यानी इस बात की चिंता करता है कि कैसे मैं स्वयं हो जाऊं। कोई पूजेगा नहीं पूजेगा ये उसके विचार में भी नहीं आता। कोई पूजेगा या पत्थर मारेगा ये दूसरे समझे। ध्यानी अपने में डूबता है। उसको बात तो लगी, अब उसको बहाउद्दीन के सामने आना भी मुश्किल हो गया, तो वो छिप के आने लगा।
ये देखने की जरूर कोई तरकीब होगी इस आदमी की जिसकी वजह से इतने लोग प्रभावित हैं। एक दिन बहाउद्दीन ने अपने खीसे से एक हीरा निकाला और कहा कि ये हीरा ऐसा ही मूल्यवान है जैसा सत्य मूल्यवान होता है, और ये हीरा बड़ा चमत्कारी है। उस आदमी ने सोचा कि मिल गई बात, इसी हीरे की वजह से यह आदमी इतना प्रभावी है। रात छिप गया वो। जब सब सो गए, वो अंदर गया, खीसे में बहाउद्दीन का हीरा निकाल के भाग खड़ा हुआ। लेकिन हीरा लेके उसने बड़ी कोशिश की, कोई प्रभावित ना हो, हाथ में रख के बैठा रहे, कोई पूजा ना करे। वो बड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है, हीरा तो वही है। ऐसे वर्ष बीत गए। एक दिन बहाउद्दीन उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, वो हीरा वापस लौटा। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैं इसी हीरे के बल बड़ा प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई प्रभावित ही नहीं होता, मामला क्या है? बहाउद्दीन ने कहा, जब तक तू हीरा ना हो जाए तब तक तेरे हाथ में आया हीरा भी पत्थर हो जाए, और तू अगर हीरा हो गया तो तेरे हाथ में आया हुआ पत्थर भी हीरा हो जाता। तू कब तक बाहर की चीजों में परेशान रहेगा? इस हीरे में कुछ भी नहीं रखा है, तू इसे वापस लौटा दे। उस दिन जानता था कि तू छिपा है, इसलिए हीरा निकाला था ताकि तुझसे छुटकारा हो। जब तू रात निकाल के ले गया जेब से, तब भी मैं जागा था, क्योंकि योगी कहीं सोता है। इसलिए तो मुझे पता है कि हीरा कहां है, और तूने अब काफी दिन प्रयोग कर लिया, अब लौटा दे। और अब तो समझ, बाहर से नजर को भीतर हटा। हीरा मांगने नहीं आया हूं, तुझे बुलाने आया हूं कि अब तुझ में अकल आ जानी चाहिए। जीवन के दो ही ढंग हैं, या तो बाहर का हीरा या भीतर का हीरा। जीवन के दो ही मार्ग हैं, या तो तुम भिखारी की तरह खोजते रहो हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लिए, या तुम सम्राट हो जाओ, अपने भीतर झांको।